आप देख रहे हैं ज्ञानसागरटाइम्स.com। की ओर से हमारे दर्शकों को नमस्कार, स्वागत है उनका। और हम चाहते हैं कि यूं ही आप देखते रहें और हमें बताते रहें कि आपको क्या चाहिए। सर, आपको भी ज्ञान सागर टाइम्स के लिए समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम सामान्य से प्रश्न करेंगे। बाहर गर्मी बहुत है, टेम्परेचर 42 डिग्री 43 डिग्री, और अभी आपने कहा कहीं और ज़्यादा ना हो जाए, तो हमने कहा कुवैत नहीं बनना है, हमें यहीं ठहर जाना है। ईश्वर इंद्र भगवान जल बरसाते रहें, ज़रूरी है। सर, अभी धूप कहते हैं, धूप हमें विटामिन डी भी देती है, लेकिन धूप जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आँखों को बहुत तकलीफ़ भी देती है। तो ऐसे मौसम में बच्चे, बड़े, बूढ़े, अब ये तो नहीं है कि कैद हो जाए, निकलना तो है ही सर। बिल्कुल। उस स्थिति में क्या बचाव हमें, पहले स्कूल के बच्चों को, उसके बाद युवाओं को और वृद्धों को, सबके लिए थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो हमारे दर्शकों को लाभ मिलेगा। विशेषतः समर सीजन में वातावरण की तापमान और शरीर के तापमान में जो भिन्नता होती है उसकी वजह से, और इसके अलावा जो वातावरण में जो थोड़े धूल कण होते हैं, इन दोनों की वजह से बेसिकली आँखों को नुकसान होता है। तो वातावरण और शरीर के तापमान में भिन्नता की वजह से आँखों में मोस्ट ऑफ द टाइम आँखों में जलन होना, आँखों में सूखापन होना, इन सारी समस्या बहुत ही कॉमन है ग्रीष्म ऋतु में। इसके अलावा जो स्पेशली ये जो आँखों का सूखापन है, जो स्पेशली जो कंप्यूटर यूजर्स हैं या फिर जो मोबाइल यूजर्स हैं, उनमें ये काफ़ी ज़्यादा होता है। और उनमें भी जो ऑफिस के अंदर बैठे हैं, यूजुअली मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस में एसी होता है, कंप्यूटर होता है। तो एसी अधिक होने से जिस प्रकार से जो पसीने सूख जाते हैं जल्दी, उसी प्रकार से जो आंसू का एक लेयर आंखों पे होता है वो भी जल्दी सूखता है। और अचानक जब हम एसी के तापमान से जब हम बाहर के तापमान की तरफ बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में आंखों को नुकसान थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये हर एक एज ग्रुप के लोगों को है। इसके अलावा जो धूल कण से आँख थोड़े ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, जो कि गर्मी में वातावरण में धूल कण ज़्यादा होता है, तो इससे हर एक उम्र के लोगों में एलर्जी, आँखों का एलर्जी बहुत ज़्यादा होता है, जिसको कि एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। इसमें प्रायः आँखों में लाली, आँखों में खुजली और आँखों से पानी आना ये बहुत ही कॉमन है। और ये बहुत इन्फेक्टेड भी होता है, बहुत थोड़ा सा इन्फेक्शियस है। और स्पेशली जिनका एलर्जी का हिस्ट्री है फैमिली का, जिनको थोड़े से भी मौसम परिवर्तन की वजह से जैसे सर्दी जुकाम होता है, तो इस पर ये भी एक प्रकार का बॉडी का एलर्जिक रिस्पांस है, जो कि वो एलर्जिक रिस्पांस आंखों में भी आता है। तो एक भ्रम आपने तोड़ा, हमें लगता है कि एसी में बैठे हैं, कंप्यूटर में, हमें क्या होना है। लेकिन हमारी एसी भी हमारी आंखों की नमी चुरा लेती है, और जब हम बाहर जाते हैं तापमान का जो अंतर होता है वो भी प्रभाव देता है। सड़कों पे होते हैं तो हवाएं भी चलती है, जो डस्ट हमारी आंखों में आता है, और हम अनजाने में उसको आंखों में हाथ हमारा जाता है तो उससे भी एक रगड़ आती है और नमी चली जाती है। तो मतलब हमें खुद से बचाव करना है। क्या आंखों में जैसे जलन होती है तो क्या आंखों में पानी के छींटे मारे जा सकते हैं? मार सकते हैं, लेकिन दिन में एक बार मार सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे आप कभी भी बाहर से अंदर घर पे आए हैं, लाइक बहुत से लोग बाइक ड्राइविंग करके आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आंखों में धूलकण काफ़ी मात्रा में चली जाती है। तो उस कंडीशन में आंखों का जलन जब आप घर पे होते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है जब आप बाहर से आते हैं। तो उस कंडीशन में आप आँख एक बार ज़रूर धो लीजिए, लेकिन बार बार आँख धोना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जो आंसू का लेयर होता है, बेसिकली उसमें 3 लेयर होता है, जिसमें बार बार आंख धोने से जो लिपिड लेयर होता है आंसू का, उसका लॉस ज़्यादा होता है, जो कि वेरी ग्रेजुअली ये बनता है। अच्छा। तो इसलिए बार बार आंख धोना भी पानी से उचित नहीं है। तो क्या हम एक कर सकते हैं कि मोटा कपड़ा लेके उसको भिगो के हम अपनी आंखों पे रख के कुछ जलन को कम करने का प्रयास बिल्कुल, ये काफ़ी सूदिंग होता है। या तो साफ कपड़े को ठंडे पानी से भिगो के,
या फिर आजकल एक तो जेल पैक होता है जिसको कि आप रेफ्रिजरेटर में रख के आप उसको जब भी आपको आँख की थकावट महसूस हो रही है तो उसको एक बेल्ट की तरह आंखों के पीछे बांध ले, या फिर की तरह होता है जो बिल्कुल बिल्कुल, या फिर जो कि घरेलू उपचार होते हैं कि खीरे का स्लाइस करके या फिर टमाटर का स्लाइस करके आंख बंद करके रखने से काफ़ी आंखों को आराम मिलता है। मतलब प्रकृति कुछ देती भी है लेती भी है। सूर्य हमें गर्मी दे रही है तो उसने टमाटर भी दिए, खीरे भी दिए, कपड़े भी दिए कि हम उसे छोटे छोटे प्रयास करके, क्योंकि हर को स्लाइस नहीं मिलेगा, हर को फ्रीजर के साथ वो पैड नहीं मिलेगा, तो टमाटर ले लें, ठंडा खीरा कर लें और एक मोटे कपड़े को ठंडे पानी में भिगो के अपनी आँखों में डाल लें, तो वो हमारी सेहत के लिए और हमारे आँखों के सेहत के लिए खासकर बहुत अच्छा होगा। और हम इन्फेक्शन जो बहुत तकलीफ़ देती है, कई बार बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, अगर एक को हुआ तो सबको होता है और काफ़ी दर्द भी होता है। मुझे भी, मैंने भी बचपन में वो झेला है, तो दर्द सर काफ़ी होता है और बच्चों में बहुत तेज़ी से होता है। तो आँखों को इस तरह सफाई रखें और मौसम से बचें, प्रकृति ने जो दिया उनको वैसे ही वापस करें, कोई दिक्कत नहीं हुआ। दूसरा सवाल सर, आजकल चश्मे बहुत बिकते हैं। एक चश्मा रेबन का मिलता है जो 10,000 का मिलता है, एक चश्मा 500 का मिलता है, 200 का मिलता है, उसमें भी रेबन लिखा होता है। लोग बड़े मस्त लगाते हैं, हीरो टाइप लगते हैं। तो ऐसे चश्मों का जो लोकली बन रहे हैं, क्या कोई दुष्प्रभाव हमारे बच्चों को, युवाओं को हो रहा है क्या? चश्मे को लेकर काफ़ी भ्रांतियां हैं हमारे समाज में कि जैसे स्पेशली यंगर जनरेशन्स निकलते हैं चश्मा, काला चश्मा पहन के, तो लोग समझते हैं कि स्टाइल माल है या बट स्पेशली समर सीजन में मैं तो ये कहूँगा बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली जो यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास होते हैं, यूवी फिल्टर ग्लासेस, और एक स्पेशल टाइप का ग्लास होता है पोलराइड ग्लासेस, जिससे कि आँखों का बचाव होता है धूप के उन किरणों से, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होते हैं धूप में, उससे आँखों का बचाव होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आँखों के कुछ रोग के लिए ये एक रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होता है और समटाइम ये मोतियाबिंद भी कराते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि गाँव के लोगों में थोड़ा सा मोतियाबिंद थोड़ा सा अर्ली होता है, बिकॉज उनका प्राइमरी प्रोफेशन कृषि होता है, तो उनका सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, धूप में काम करते हैं वो, तो इसलिए उन लोग का थोड़ा सा ऐसा और ऐसा इसलिए कि धूप का एक्सपोजर ज़्यादा होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होगा, धूलकण भी होंगे खेतों में, वो कुल मिला के तो चश्मा से तो डेफिनेटली बचाव होता है। तो इसमें कुछ स्पष्ट रूप से तो ये कहना चाहेंगे, जो लोग डार्क ग्लासेस पहनते हैं वो हमेशा एक अच्छे ब्रांड का ग्लास लगवाएं ताकि आंखों का बचाव हो। केवल डार्क ग्लास होना ही उचित नहीं है, वो पोलराइड ग्लासेस होना चाहिए जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर करे, या फिर यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास होना चाहिए, उससे आंखों का बचाव अच्छा होता है। सर मेरा सवाल था कि जो युवा हैं उनको एक फैशन आइकन बनना है, तो ना वो अल्ट्रावायलेट ले सकते हैं ना पोलराइज ले सकते हैं, तो क्या ये ग्लासेस उनको नुकसान भी दे रहे हैं? अच्छा तो नहीं कर रहे हैं, क्या उनके जो नुकसान है उसको बढ़ा भी रहे हैं क्या लोकल ग्लासेस? लोकल ग्लासेस डेफिनेटली थोड़ा सूदिंग इस मैटर में होगा, क्योंकि जो हाई इंटेंसिटी जो लाइट सनलाइट होता है उससे थोड़ा सा बचाव हो जाता है, बट जो अल्ट्रावायलेट रेज को चूंकि वो ग्लासेस फिल्टर नहीं कर पाते हैं, तो उससे जो आंखों का डिजीज भविष्य में होने वाला है उससे उसको नहीं बचा पाएंगे। तो सिम्टोमेटिकली तो रिलीफ हो जाएगा, लेकिन जो एक्चुअली फायदा होना चाहिए उससे वो वंचित रह जाएंगे। वो नहीं क्योंकि बिकॉज इट बिकम्स वेरी हाई प्राइस, अल्ट्रावायलेट लेते हैं या जो भी पोलराइज ग्लासेस लेते हैं जी, जो आप बता रहे हैं। तो एक और बात कहूँगी कि आँख जन्म से लेके मृत्यु तक उसका कहते हैं कि कद भी एक ही होता है, वो उतना ही बड़ा जितना जन्म के समय होता है हमारी पुतलियाँ, उतनी ही हमारी मृत्यु के समय होती है। आँखों को बचाने के लिए एक लॉन्ग टर्म, व्हेन बच्चा जैसे जन्म लिया और आँखों से, आँखें सब कुछ देखती हैं, आँखें हैं नहीं तो हर कुछ अंधेरा है, देयर इज़ नो लाइफ विदाउट आइज़। तो एक चाइल्ड बर्थ के बाद क्या ऐसे कुछ प्रोटेक्शन, और जो स्कूल बच्चे जा रहे हैं कुछ हैबिचुअल के आंखों को थोड़ा एक्सरसाइज, बच्चे मोबाइल भी देख रहे हैं, कंप्यूटर भी देख रहे हैं, लगातार भी देख रहे हैं, बच्चों को तो आज मोबाइल से बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहे हैं, एंड फूड हैबिट्स में तो है ही, देयर इज़ नो विटामिन ए,
धूप दिखाई नहीं, देख नहीं पा रहे हैं, तो ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स स्थितियाँ आ गई है, जिसको अब फ्लैट्स में है, अपार्टमेंट्स में है। मैं तो अभी मुंबई तो गई तो दिखता ही नहीं उनको धूप। एक छोटा सा घर बहुत महंगे है लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं, बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल न्यूज़, सभी देखते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसे एहतियात या ऐसा कुछ बचाव हम कर सकते हैं जो आँखों को एक लंबा जीवन हम दे सकें। हर मेट्रोज के अलावा सारे हमारे खेतों में भी है, छोटे घरों में भी है, और फिर मेट्रोज और छोटे छोटे में कैद भी हैं वो। इस संदर्भ में एक भ्रांति तो मैं दूर करना ये चाहूँगा कि निसंदेह आँखें और आँखों की चारों तरफ का जो स्ट्रक्चर होता है, एज के साथ साथ थोड़ा सा उसका साइज़ और शेप थोड़ा चेंज होता है। और मूलतः ये 8 साल की उम्र के बाद आँखों का जो साइज़ है वो नॉर्मल एडल्ट साइज़ में आ जाता है, बट 0 to 8 ईयर थोड़ा सा आँख का शेप और साइज़ थोड़ा सा चेंज होता है, जिसकी वजह से आँखों के पावर में अर्ली एजेस में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा चीज़ कि आँखों का बचाव एक नवजात शिशु से लेके ओल्ड एज तक हम कैसे करें, तो हर एक एज ग्रुप में ये बचाव का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, बिकॉज़ हर एक एज ग्रुप में लोगों का लाइफस्टाइल रहने का तरीका अलग होता है, और ये रहने का तरीका ये रीजन वाइज भी अलग होता है। जब हम ग्रामीण परिवेश में देखें तो उनका जो प्राइमरी वर्क होता है वो खेतों में होता है, तो सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जो शहरों में है 2 टायर सिटीज़ में, 3 टायर सिटीज़ में, मेट्रोज़ में, तो उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, उनका सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है, बट यस उनका एसी जो ऑफिसेज में है एसी का एक्सपोजर ज़्यादा है, वो भी नमी चुरा रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ ज़्यादा है। तो सबसे पहले एज ग्रुप पे आना चाहेंगे। जब बच्चा प्री स्कूल एज ग्रुप में होता है, प्राइमरी सेक्शंस में होता है, तो उस समय एक्चुअली बच्चों को मोबाइल देखने का थोड़ा शौक़ ज़्यादा होता है, बिकॉज़ बिना मोबाइल देखे आजकल बच्चे खाना नहीं खाते हैं। और एक इसका भी दुष्प्रभाव है क्योंकि आजकल एकल परिवार है, तो बच्चों को संभालने वाले लोग कम हैं, तो उस दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, तो कोई ना कोई घर पे मेड है, तो मोबाइल के माध्यम से बच्चों को थोड़ा सा एक जगह पे बिठाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। बाहर खेलने जाने का जो पहले कल्चर था वो कम हो गया है, क्योंकि बाहर में खेल के मैदान कम हो गए हैं, सब सारी जगहों पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गई हैं। तो इस प्रकार से जो लाइफस्टाइल है डेफिनेटली चेंज हुआ है, अगर हम आज के 10-15 साल पहले से अगर तुलना करें। जब स्कूल एज ग्रुप में आते हैं, जब बच्चे स्कूल जाना चालू करते हैं, तो अब तो काफ़ी सारा जो होमवर्क होता है, क्लास वर्क होता है, अब तो वो मोबाइल पे ही आ जाता है। तो समहाउ ये कहना कि मोबाइल में बच्चों के लिए हमेशा बिल्कुल ही बंद करा दूंगा, तो ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली बच्चों का मोबाइल एक्सपोजर बिल्कुल मिनिमम रखना है। आउटडोर एक्टिविटी जितना मैक्सिमम हो उतना कराना है। बच्चों में 2-3 जो आँखों का जो डिजीज़ मोस्ट कॉमन होता है, जो कि रिफ्रैक्टिव एरर, अर्थात जो जिसमें चश्मे की आवश्यकता होती है बहुत अर्ली एज में। यस, तो ऐसे कंडीशन में यूजुअली हम अपने पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं कि जब बच्चा 5 साल का हो जाए, मतलब जब थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लगे, तो उसी समय एक बार जाँच करा ले, आँखों का चेक करा ले। भींगापन होना, जिसको कि मेडिकल टर्म में स्क्विंट बोलते हैं, वो तो यूजुअली पता चल जाता है, तो स्कूल टीचर भी बताते हैं समटाइम, या फिर घर के पेरेंट्स भी लेके आते हैं कंप्लेन लेके। गर्मी के सीजन में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होना इट वेरी कॉमन। तो ऐसे ही कंडीशन में बच्चा बार बार आँख खुजाता रहता है, आँख में लाली आती है, आँख से पानी आता है, समटाइम आँखों से कीचड़ भी या डिस्चार्ज भी आता है। तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल विलम्ब नहीं करना है और तुरंत ही आना है। और समटाइम ये सीजनल जैसे वेरिएशन होता है, जैसे जैसे गर्मी स्टार्ट होता है उस समय ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पेरेंट्स को ये भी सलाह देते हैं कि जैसे ही गर्मी स्टार्ट होना चालू हो, एक बार बच्चे को दिखवा लें। तो एक और प्रश्न, जो जैसे उसमें बोलते हैं वो पिल्लू वाली दवा होती है, वाइट आई, मतलब जो सामान्य भाषा में वो ये दवाई दे देनी। हाँ, दूसरी बात कि उसके घरेलू क्या क्या वो आँख वॉश कर सकते हैं, या कई लोग सैवलॉन डाल के आँख से ये करते हैं या सिकाई करते हैं उन आँखों का, क्या करना चाहिए और लोग क्या कर रहे हैं, इस बीच के अंतर को बता के सही तरीका क्या होगा कि आँख को बार बार धोना तो बिल्कुल उचित नहीं है कि जैसा मैंने बताया कि आंसू का जो लिपिड लेयर लॉस हो जाता है,
तो एक बार धोएं। दूसरा चीज़ ये है कि सैवलोन का इस्तेमाल आँखों के अंदर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और किसी भी प्रकार के केमिकल का बिना सलाह के तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर बच्चे के आँख बार बार लाल हो रहा है, बच्चे या किसी का भी परिवार में, तो डेफिनेटली कुछ भी स्टार्ट करने के पहले एक बार अपने पास के आई डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ओवर द काउंटर मेडिसिन अवॉइड करें, क्योंकि कुछ कुछ डिजीज ऐसे होते हैं ठीक हो जाएगा नेचुरली। मतलब एक बार डॉक्टर से मिलने के बाद उसको क्या रिक्वायरमेंट है, एलर्जी है या इन्फेक्शन है। कई बार डॉक्टर, आँख के डॉक्टर्स इज नॉट सो कॉमन, मतलब, और बहुत बड़े जगह पे छोटे लोग आने में डरते हैं, नहीं आ पाते, तो फाइनेंस पे एक कारण होता है। तो उस स्थिति में मैं बता रही हूँ कि क्या करें वो। उस स्थिति में दर्शकों को तो यही सलाह देंगे कि लुब्रिकेंट ले सकते हैं आप ओवर द काउंटर। एंटीबायोटिक ड्रॉप फॉर सम टाइम आप यूज कर सकते हैं। अगर एंटीबायोटिक ड्रॉप यूज़ करने के बाद भी अगर कुछ फ़ायदा नहीं होता है तो या प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो बिना विलम्ब किए डॉक्टर से मिलना है, जरूरी है। जो ऐसे ड्रॉप्स जिसमें स्टेरॉयड है, वो तो बिना डॉक्टर के सलाह के तो बिल्कुल नहीं लेना है। स्टेरॉयड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मतलब कोरोना जैसे समय में भी यूज़ हो, जब सब कुछ हार जाता है तो हम स्टेरॉयड को यूज़ करते हैं, क्योंकि लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं स्टेरॉयड इज लाइक दो-धारी तलवार है। तो हमें ये संभलना है। और डॉक्टर साहब, मैं दर्शकों को और से आपको धन्यवाद भी देती हूँ, और एक मैसेज मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को दें कि आंखें वो कैसे रखें। आंखें हैं तो दुनिया रोशन है। बिल्कुल, बोलते हैं ना, स्वस्थ आँखों से ही आप सुंदर संसार देख सकते हैं जी। तो समर सीजन में मैं आँखों के केयर के बारे में बताना चाहूँगा मैं। इसमें सबसे पहले तो तेज़ धूप में घर से निकलने से बचें। किसी कारणवश निकलना भी होता है तो आप छाता का यूज़ करें, टोपी का यूज़ करें, सन ग्लासेस जो कि स्पेशली जो यूवी ग्लासेस होते हैं या फिर पोलराइड सन ग्लासेस होते हैं उसका यूज़ करें। जो स्विमिंग कर रहे हैं उनको भी प्रोटेक्टिव ग्लास के बिना तो स्विमिंग करना नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें जो स्विमिंग का जो पानी होता है स्विमिंग पूल का क्लोरीनेटेड होता है, तो अगेन एक आंखों पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है। जब आंखें लाल हो तो उसमें कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ बिल्कुल ना करें। आंखें जब बहुत ज़्यादा लाल हो रही हो तो ज़रूर यथाशीघ्र डॉक्टर से मिलें। बिल्कुल। और ख़ास करके जो शरीर का जल संतुलन है, जल संतुलन उसको बनाए रखने के लिए प्रतिदिन 4 से 5 लीटर पानी पिएं। अच्छी नींद लें, कम से कम 6 से 8 घंटे। और इस प्रकार से मैंने आँखों का जो थकाव, तनाव और जो भी इन्फेक्शन को फ्लेयर अप कर सकता है उससे आप बच सकते हैं। तो धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को भी धन्यवाद। आपने बात सुनी, आंखें हैं, धूप रहेंगे, लेकिन हमें बच के रहना है, आँखों की सुरक्षा करनी है। जो सर ने बताया, जो डॉक्टर साहब ने बताया, उसको फॉलो करना है और हमें देखते ही रहना है। बस, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ज्ञानसागरटाइम्स.com।